आज मैं जिन जिन बातों का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं वो बेहद गंभीर है। पैसे वालों के लिए, ऊंचे पहुंच वालों के लिए कानून कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास पहुंच नहीं है, उनका रास्ता सबसे पहले कानून ही रोक देता है। और कानून की व्याख्या देखिए इसमें क्या है। व्याख्या की जा रही है कानून के रक्षक के द्वारा। व्याख्या की गई, सीबीआई से सवाल पूछे गए कि आपने पिछले 3 साल में कितनी बार रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। ये लूपहोल्स कानून के रक्षक ने खोज लिया, क्योंकि इसमें कानून के रक्षक स्वयं खुद को रक्षित करना चाहते थे, खुद को बचाना चाहते थे। खुद को बचाने के लिए तरीका कानून का ढूंढा गया। यह उनके ऊपर निर्भर था, यह उनके ऊपर निर्भर था। वो चाहते तो यह कह सकते थे कि कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने नहीं बुलाया अभी तक, तो इस पर बात करते रहेंगे। नहीं बुलाना कोई आधार नहीं हो सकता। हमारे कानून के रक्षक अगर चाहते तो वो कहते कि अभी अगर सीबीआई अपोज कर रही है तो कुछ कारण होगा, वो उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और अगर वो उनके नजर से दूर जाते हैं तो शायद हमारी जांच एजेंसी को कुछ दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कोई बात नहीं, इन्हें अब तक जांच के लिए नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, अभी इनको बाहर जाने देने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अगर बाहर चले भी जाते हैं तो बहुत इतना बड़ा काम नहीं हो जाएगा, बहुत महान काम रोल्स कंपनी का नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ विनाश नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब रिया जाएंगी तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि $1 बिलियन का उनको लाभ होने वाला है। वो चाहते तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में ज्यादा तहकीकात कर सकते थे। कौन कर सकते थे? हमारे कानून के रक्षक। ये कानून के रक्षक कौन है अभी बताता हूं। कानून के रक्षक चाहते तो ये बात अभिनव चंद्रचूड़ से पूछ सकते थे कि आप अपने क्लाइंट के कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए कि वो किस सिलसिले में वहां जा रही है, क्या क्या करेंगी, वो आइटिनरी आपके पास है क्या, किस प्रोग्राम में शामिल होंगी, उस प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है, फंक्शन कहां है, किस जगह पे है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। चाहते तो हमारे कानून के रक्षक ये सारे सवाल उनसे पूछ सकते थे। क्यों पूछ सकते थे, मैं आज देश के सामने रखना चाहता हूं। यह सवाल हमारे कानून के रक्षक क्यों पूछ सकते थे, क्यों पूछना चाहिए था? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई साधारण आरोप नहीं है, असाधारण आरोप है। एक मशहूर सुपरस्टार की हत्या में शामिल साक्ष्यों को छुपाने, जानकारी को मिटाने, छुपाने, इस सब के आरोप लगे हुए हैं। ड्रग की सप्लाई करने, नारकोटिक डिपार्टमेंट के बहुत गंभीर आरोप हैं उनके खिलाफ। ड्रगों के सप्लाई में शामिल होने के आरोप हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्य के शामिल होने के आरोप हैं, उनके भाई के शामिल होने के आरोप हैं, और आप उन्हें वहां जाने की इजाजत दे रहे हैं जो ड्रग का सबसे बड़ा कार्टेल चलाने वाली जगह है। तो अगर हमारे न्याय के रक्षक चाहते तो लर्नेड वकील को यह पूछ सकते थे
कि ठीक है हम इजाजत दे देंगे, 27 के बाद भी जा सकती हैं वो, हड़बड़ाहट कुछ नहीं है, आप हमें उनकी आइटिनरी दे दें, कहां कहां शामिल हो रही हैं रिया चक्रवर्ती, किन किन से मिल रही हैं, क्या उनका शेड्यूल है 7 दिन का, ये आप कोर्ट को बताएं। हमारे पास हालांकि उसकी कॉपी मैंने नहीं देखी है, मैं देखना चाहता भी नहीं था। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।